उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरर्थक बात है। नमस्कार, पोस्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। देखिए, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बीते 2 दिन पहले आरएसएस और पीएफआई की तुलना करके एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लगातार जो बिहार की राजनीति है वो गर्म होती हुई नजर आई। बिहार के बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर कार्रवाई की जाए, यहाँ तक कि उन्हें पद से हटाने की भी बात सामने आई। वहीं उनसे जब स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो अब पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उनकी बातों को गलत तरीके से घुमाया जा रहा है। दरअसल उनके कहने का मतलब कुछ और था। पटना एसएसपी ने सफाई पेश करते हुए ये कहा है कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर वही कहा जो आरोपियों ने कहा, यानी कि उन्होंने जो आरएसएस की तुलना पीएफआई से की थी वो दरअसल उनका कहना नहीं था, बल्कि जो आरोपियों के द्वारा कहा गया था उसी बातों को उन्होंने बयान किया है। आपको सुनाते हैं कि पटना एसएसपी सफाई देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। के लीडर्स ने, तमाम बड़े लीडर्स, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, मेनी बिग लीडर, उन्होंने आपत्ति जताई कि आपने आरएसएस को कैसे पीएफआई से। नहीं, देखिए, बिल्कुल एक सिलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन है। इसको मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप लोग सभी उसमें अधिकांश लोग शामिल थे। तो एक आप ही के जो पत्रकार बंधु ने क्वेश्चन किया था कि इस ग्रुप की कार्यशैली क्या है। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे और जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो कि राइटिंग में है, रिकॉर्डिंग में है और जो कि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी की गई हैं, उसमें उन्होंने जिस कार्यशैली का जिक्र किया था एक संस्था का नाम लेते हुए, उसी कार्यशैली को सिर्फ बताया गया था कि ये कार्यशैली ये अपना रहे थे। इसमें किसी भी प्रकार के दो संगठनों की तुलना करना या फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना, ये बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं था और ये बिल्कुल निरर्थक बात है। तो तमाम इन मामले के बाद अब पटना एसएसपी ने अपने उस बयान पर स्पष्टीकरण दिया है, उस पर अपनी सफाई पेश की है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उसी बात को कहा जो आरोपियों के द्वारा कही गई थी। उन्होंने उनकी बातों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है। दरअसल उन्होंने कोई आरएसएस और पीएफआई के बीच में किसी तरह की तुलना नहीं की है। आपको बता दें कि जब पटना एसएसपी की तरफ से फुलवारी शरीफ मामले में खुलासे किए जा रहे थे, तब उन्होंने ये विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएफआई आरएसएस संगठन की तरह ही काम करती है। जिसके बाद लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया था। चौतरफे हमले किए जा रहे थे, पटना एसएसपी पर कई तरह की बयानबाजी हो रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी के जो नेता है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी। इन सबके बीच अब पटना एसएसपी की तरफ से यह स्पष्टीकरण पेश किया गया है। उनकी तरफ से सफाई दी गई है कि उनकी बातों को गलत तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल उन्होंने कुछ और ही कहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए पोस्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।